नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं समनन और देखिए आज बात करते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का यूपीएस को लेकर एक फैसला आया है। तो देखिए इसके बारे में जानेंगे एक एक पॉइंट्स को कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बिंदु को देखिए डिस्कस किया है। और देखिए कि जो एक केस था वो देखिए ये जो किसका केस था तो क्या बताएंगे ये एक जो इंडिया में जो अर्धसैनिक बल है उन्हीं का एक केस था। और उसमें एक आपका देखिए जो केस था वो देखिए पवन कुमार का था। पवन कुमार का यूपीएस को लेकर केस था कि इसमें जो इंडिया में देखिए आज भी अभी यदि बात करेंगे तो फोर्स में आर्मी और आपका नेवी और आपका एयरफोर्स इसमें अभी आपका ओपीएस है। ठीक है, इसमें अभी ओपीएस है, लेकिन इसमें क्या किया सरकार, आप लोग जानते भी होंगे कि इसमें क्या कर दिया, तो अग्निवीर लगा दिया है कि इसमें 4 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। तो देखिए इसमें यदि अग्निवीर के माध्यम से देखिए उसमें ये भी है कि अगर 25% जो भी अगर उसमें अगर रेगुलर होते हैं, परमानेंट होते हैं, और बाकी तो देखिए निकालने का पड़ता है ना। अगर जो लोग होते हैं परमानेंट उनको ओपीएस मिलता है। ठीक है, तो अभी भी है। तो देखिए ये इसी को लेकर पैरामेट्रिक के माध्यम से केस किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो यदि अगर यहाँ ओपीएस को रखा गया फोर्स में तो इसमें क्यों ना रखा गया। ये भी अर्धसैनिक बल होते हैं और ये भी देखिए इनका भी काम होता है देश सेवा। तो या इसी को लेकर देखिए क्या समस्या थी। और देखिए एक जो केस था ना उसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। और देखिए ये भी आपको बताएगा ना कि क्या जो फ्यूचर में है यूपीएस में संशोधन हो सकता है या फिर जैसे यूपीएस में कभी दोबारा संशोधन होने का कोई संभावना नहीं है। तो देखिए पहले बात करते हैं कि जो देखिए ये केस था पवन कुमार का था। ठीक है, और देखिए इन्होंने 2-3 बातें कोर्ट केस में कही थी, उसको पहले समझते उसके बाद देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका जो सुनाया था फैसला वो क्या दिया था। अब देखिए इनका एक था मैटर कि ये देखिए फोर्स की तरह, ठीक है, फोर्स की तरह पैरामिलिट्री में भी क्या किया तो ओपीएस को लागू किया जाए। क्योंकि देखिए अभी एक आपका देखिए ये जो आपका इसमें जो साक्ष्य दिया गया था ना केस में, उसमें एक आपका बीएसएफ का जवान था। आप वो देखे भी होंगे उसका, देखिए उसका स्क्रीन शॉट हमारे पास है नहीं, वरना आपको हम दिखा देते हैं। एक आपके बीएसएफ का जवान था जिसकी नियुक्ति 2006 में हुई थी। ठीक है, और देखिए अभी वह रिटायर हुआ है 2024 में। ठीक है, तो देखिए जब वो रिटायर हुआ तो उसकी पेंशन कितनी बनी थी तो 1325 रुपये, 1325 रुपये उसकी पेंशन बनी थी। तो इसी को लेकर देखिए ये मुद्दा और गंभीर हुआ है कि बताइए वो बीएसएफ का जवान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो किसमें आता है तो आता है मिलिट्री में। और देखिए ये जो रिटायर हुआ ये देखिए ब्याज लिया है, जैसे मतलब स्वेच्छा से हुआ रिटायर। तो बताइए 1300 रुपये में ये क्या अपना घर चला पाएगा या फिर इसकी जीविका चल पाएगी। इसी को लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था। और देखिए इसमें सेकेंड पॉइंट क्या रखा गया था कि देखिए जो यूपीएस है इसमें क्या किया जाना कि इसके कुछ बिंदु में संशोधन किया जाए। ठीक है, कि जो जो देखिए संशोधन करने की कहाँ कहाँ जरूरत है और देखिए ये होगा कि नहीं होगा इसको भी देखिए आगे बताएंगे। और देखिए थर्ड पॉइंट था ना कि अ, जो पैरामिलिट्री को फोर्स की तरह सारी सुविधाएं दी जाए। जिसके देखिए सारी सुविधाएं जैसे फोर्स की तरह पैरामिलिट्री को भी क्या कहते तो सारी सुविधाएं। जिस देखिए सुविधा का मतलब आप लोग जानते भी होंगे कि इसमें देखिए एक तो देखिए 2-3 सुविधाएं इनको जो अच्छी खासी मिलती है पैरामिलिट्री वालों को। तो देखिए उसकी तरफ फोर्स को भी, और देखिए फोर्स की जो सुविधाएं मिलती है उसी तरह पैरामिलिट्री को भी मिले। और देखिए 2-3 सुविधाएं इसमें है, जैसे आपका एक देखिए ओपीएस तो इन लोग को है ही है। अब लेकिन देखिए इसमें थोड़ा अग्निवीर योजना आ गया, इसी की वजह से फोर्स थोड़ा सा खराब हो गया, वरना इसमें हर सुविधा अच्छी खासी थी। और देखिए इसमें एक मिलता है कैंटीन सुविधा मिलती है, कैंटीन सुविधा मिलती है। तो देखिए वो सुविधाएं ना इनको भी मिलना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं कि इसी केस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिए देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो ये आपका सुनवाई हुआ है तो देखिए अटॉर्नी जनरल और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, देखिए इन दोनों ने इस केस को सुना है। और देखिए क्या कहा था ना कि देखिए इनका जो देखिए जो इनका ऑर्डर था ना वो पूरा विस्तृत आपको बताने की जरूरत नहीं। आपको देखिए शॉर्टकट में ये बता दें कि इन लोगों का देखिए क्या कहना था कि अभी इस पर हम लोग कोई इस तरह के फैसला ले नहीं सकते कि उसमें ओपीएस को लागू किया जाए कि न लागू किया जाए। और देखिए इन्होंने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के बारे में क्या कहा है ना कि ये देखिए फैसला क्या है तो सरकार का है। ठीक है, इन लोगों का देखिए साफ साफ कहना है कि देखिए जो ये फैसला है वो सरकार का है और इसमें देखिए हम लोगों का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। और देखिए ये फैसला लाने के लिए 7 से 8 सप्ताह 8 सप्ताह का समय लगेगा, जिसके बारे में इस जो ये सब बिंदु इसके बारे में हम लोग कई लोगों से और चर्चा करेंगे और उस पर क्या हो सकता है इसमें अभी समय लग सकता है। और देखिए इन लोगों का ये कहना है ना कि हम लोग को देखिए पुरानी पेंशन संबंधित
चिंताओं को दूर कर सकती है। तो देखिए उन लोगों का ये कहना है कि ये सरकार का फैसला होता है और सरकार किसको क्या दे रही है इस पे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। और एक बात और भी है कि इसमें अभी 7 से 8 सप्ताह का समय लोगों देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें 7 से 8 सप्ताह का और समय लगेगा, जिससे हम लोग और भी न्यायिक अधिकारियों से इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसको लागू करने का अधिकार हम लोग के पास नहीं है। ठीक है। और देखिए ये भी देखिए सही भी है कि देखिए अगर यूपीएस की बात करेंगे तो देखिए यूपीएस हो चाहे ओपीएस हो, ये देखिए कोई भी न्यायिक अधिकारी इसको लागू नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा कुछ लागू करेगा। उसमें तो ये होता है कि वो इस बात को सरकार के सामने रख सकता है कि हाँ ये जो जो समस्याएं आजकल के कर्मचारियों की समस्या ये आ रही हैं, सरकार का फैसला होता है कि वो लागू करे कि नहीं करे। और देखिए सरकार तो लागू भी कर सकती है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं उसमें बहुत सारा क्या आएगा, तो जैसे देखिए देश में जो आर्थिक है ना व्यय पर बोझ हो जाएगा। तो देखिए ये कोई बात नहीं होती, वो इसको भी आगे बताएंगे कि क्यों जो सरकार जितना समझ रही है ऐसा कुछ है नहीं। अब देखिए बात करते हैं ना कि क्या जो यूपीएस है इसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं होगा। और देखिए सबसे बड़ा जो इसमें ना जो पॉइंट है इसमें, वो देखिए वो जो आपका लमसम अमाउंट का है, देखिए इसमें तो आपको देखिए 50% तो आपको देखिए पेंशन मिल ही रहा है। ठीक है। रिटायरमेंट के बाद बेसिक का। और देखिए जैसे एक ओपीएस में क्या होता है ना, तो इसमें देखिए जो आपका 10% जो आपका पीएफ अकाउंट कटा था, और इसमें क्या है तो आपका जो 10% आपका जो एनपीएस कट रहा है, ये आपका जो कट रहा है ना, ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, सरकार देने से इनकार कर रही है। और इसमें क्या है तो आपको विथ इंटरेस्ट पैसा रिटायरमेंट के बाद मिलता था। ठीक है। ये फायदा था इसमें। तो देखिए अब इसी में होना है संशोधन। अब देखिए एक बात आप लोग जानते भी होंगे कि एनपीएस जो आपका आया था, देखिए बहुत लोग का ये कहना माना कि इसमें संशोधन तो ना होगा नहीं, तो आपको हम बता दें कि इसमें संशोधन हो सकता है, आगे चल के होगा भी। अगर युवाओं में या फिर सरकारी एम्प्लॉय में एकता रहना तो संशोधन जरूर होगा। देखिए बात करते हैं कि एनपीएस की, तो देखिए इसमें आपका जब 2005 से आया था, इसमें कम से कम देखिए 3 से 4 बार हुआ है संशोधन। ठीक है। और ये भी देखिए ये भी हुआ है ना कि जो सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है अपना, जैसे देखिए इस समय अभी अभी सरकार ने कहा है कि हम 14% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जैसे ही हम लोग यदि यूपीएस लागू कर देंगे तो यूपीएस में हम लोग 18% का कंट्रीब्यूट करेंगे अपने तरफ से। कर्मचारी का तो 10% कटेगा ही कटेगा, हम देंगे 18%। देखिए ये जो जो सरकार का कहना था कंट्रीब्यूट कर देखिए 10% था, उसके बाद उससे बढ़ के 14% हुआ है, उससे बढ़ के अब सरकार करेगी हम 18% करेंगे कंट्रीब्यूट। तो देखिए इसमें भी संशोधन हुआ, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ, संशोधन हुआ है इसमें भी। तो देखिए ये संभव है कि यूपीएस में भी संशोधन हो सकता है, लेकिन देखिए कुछ लोग का डिमांड ये नहीं कि हमको संशोधन नहीं, हमको केवल केवल क्या चाहिए तो ओपीएस चाहिए। ठीक है। तो देखिए ये तो देखिए आप लोग जानते भी होंगे कि सरकार जब एनपीएस के बदले यूपीएस ला दी है, तो यूपीएस के बदले ओपीएस तो लाएगी नहीं, ये तो आपको एकदम मान के चलिए। देखिए आने को तो आ ही सकता है, लेकिन ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि अगर अगर सरकार को ओपीएस लाना होता है तो सरकार कभी भी यूपीएस का ऑप्शन लेकर नहीं आती। तो देखिए इसमें करना क्या है कि इसमें संशोधन कराना है। और देखिए हर जगह आप लोग देखिए सी गोपाल मिश्रा का एक वीडियो देखे होंगे, हर जगह ये जहाँ भी जाते हैं, ठीक है, ए आर एफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, देखिए इनका आप लोग हर जगह जहाँ भी अगर ये इनका जैसे इनको जहाँ भी बुलाया जाता है तो इनके भाषण आप लोग हर जगह सुने होंगे, हर जगह ये यही बोलते हैं ना कि जिस प्रकार से कर्मचारियों का 10% कट रहा है ना, इस पैसे को विथ इंटरेस्ट हम लोग वापस लाएंगे। तो देखिए अगर जो पैसा हम लोग का कट रहा है वो अगर पीएफ अकाउंट के माध्यम से या फिर विथ इंटरेस्ट अगर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद यदि मिल जाए, तो देखिए ये पैसा अगर पीएफ के रूप में हम लोग को वापस मिल जाए। और देखिए दो चीज़ें, एक जैसे आपका जो पेंशन है वो उसमें देखिए एक उसमें होना है और सुधार कि जो आपका रिटायरमेंट है उसमें देखिए जो पेंशन है वो 20 साल के बाद शुरू हो जाए, क्योंकि यूपीएस में था, इसमें 25 साल किया हुआ यूपीएस में। और एक चीज़ और है कि अगर जिस अगर जो इम्प्लॉय अगर समय से पहले ले रहा है रिटायरमेंट, यदि मान लीजिए कि 20 साल में कोई नौकरी शुरू किया, और वो यदि देखिए 25 साल की नौकरी करने के बाद 45 साल के बाद यदि वो क्या और अगर वो सेवानिवृत्त होता है तो उसको तुरंत पेंशन मिलना शुरू हो। देखिए यूपीएस में क्या है ना कि उसको 45 साल की उम्र में उसको पेंशन नहीं मिलेगा, जब तक वो 60 साल का उसका एज होगा ना तब उसको पेंशन मिलना शुरू होगा। तो ये भी करना है संशोधन कि अगर वो जैसे ही कोई इम्प्लॉय रिटायर होता है यूपीएस के माध्यम से तो उसको तुरंत उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाए। तो देखिए केवल 2-3 पॉइंट है जो यूपीएस है जो ओपीएस से अलग हो रहा है। तो एक मामले में जो हमारा कंट्रीब्यूट है पैसा वो हमको विथ इंटरेस्ट के रूप में हमको मिलना चाहिए, और जो आपका शुरू हो रहा है पेंशन वो जो 25 साल के बजाय उसको 10 साल में शुरू करना चाहिए, उसको सॉरी उसको 20 साल में शुरू करना चाहिए। और जो आपका रिटायरमेंट है, यदि अगर कोई भी सोचा से लेता है
तो उसको तुरंत उसको पेंशन मिलना शुरू होना चाहिए, क्योंकि 60 साल के इंतजार के बाद उसको पेंशन मिलना ये एकदम गलत है। तो देखिए 2-3 पॉइंट है जिसमें यूपीएस में संशोधन होना है, और ये हो भी जाएगा। लेकिन अगर देखिए कर्मचारियों में अगर एकता है, अगर देखिए सारे कर्मचारी अगर एक समान यदि अपने बात का प्रयोग अगर करने लगे, तो ये एक बात आप लोग जानते भी होंगे कि सरकार को यूपीएस लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन देखिए आप लोग जानते भी हो, देखिए यहाँ देखिए इंडिया में सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि देखिए 2-3 स्टाफ साइड कुर्सियाँ हैं। एक बोलेगा ना कि सरकार सही कर रही है, तो एक बोलेगा कि नहीं सरकार गलत कर रही है। ये सब चमचे आपको बैठे देखिए, हकीकत क्या है ये सब लोग जानते हैं कि सरकार देखिए, एक लोग बोलेंगे नहीं सही है, तो एक लोग बोलेंगे कि नहीं खराब है। सबसे बड़ी समस्या देखिए जो सिस्टम में बैठा है उनके लिए तो देखिए फायदा होता है, जो खुद ओपीएस ले रहा है वो लोग एनपीएस की बात कर रहे हैं। अब देखिए जो खुद ओपीएस में है वही लोग यूपीएस को लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं नहीं सही है। तो अब देखिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है ना कि सारे लोग एक ही पक्ष में नहीं रहते हैं, वरना ये फैसला बहुत पहले आ गया होता है कि एनपीएस को हटाकर सीधे सीधे ओपीएस को लागू कर दिया जाए। अब देखिए अभी आप लोग जानते भी होंगे कि कुछ राज्य हैं जहाँ पर आज भी ओपीएस ही है, कभी एनपीएस वहाँ लागू ही नहीं हुआ। जैसे देखिए बंगाल है, ये देखिए आप लोग का एग्जाम्पल है बंगाल, वहाँ पर आज तक ओपीएस ही चल रहा है, कभी वहाँ पर एनपीएस लागू ही नहीं हुआ। तो देखिए वो होती है सरकार के, देखिए सरकार के साथ साथ जो इम्प्लॉय होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनका जो पक्ष जो रखते हैं ना, उनमें एकता होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ आने लगती है। और देखिए यूपीएस में 2-3 बातों पर होना है संशोधन। देखिए जितने भी स्टाफ साइड की ओर से जेसीएम के हैं, उन लोगों का ये कहना है ना कि इसमें संशोधन होगा, हम लोग संशोधन इसमें कराएंगे, सरकार से बात करेंगे। अब वो उसमें देखिए समय लगेगा। अगर देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं तुरंत होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और देखिए समय लगेगा। और ये भी हो सकता है कि उसमें कोई सरकार संशोधन भी न करे, ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जो हमारा 10% कंट्रीब्यूट है, इसी से सरकार सोचती है ना कि हम इसी से इनको पेंशन देंगे आगे चल के। तो देखिए और सबसे बड़ी समस्या है कि हमको यूपीएस भी लेना है, क्योंकि 1 अप्रैल से आपको देखिए 1 अप्रैल से यूपीएस आपका लागू हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हमको यूपीएस में जाना भी पड़ेगा, क्योंकि एनपीएस में अधिकांश एम्प्लॉय इसमें एनपीएस में ही है। तो वो भी देखिए इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है कि यूपीएस में आ जाएंगे तो हमारा पैसा सब जो हमारा कट रहा है वो हमको नहीं मिलेगा, लेकिन पेंशन मिलेगा। तो देखिए अधिकांश एम्प्लॉय तो देखिए क्या उनको यूपीएस अप्लाई भी ही करना है, और कोई तो ऑप्शन है नहीं। लेकिन इसी में आगे चल के संशोधन होने के लिए ना बहुत सारे लोगों की कम्युनिटी और एकता की जरूरत होगी कि सरकार के पास अपने सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। ठीक है। हाँ थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स।